लॉलेस भैया नमस्कार। प्रेम भाई नमस्कार। आवाज आ रही नहीं आ रही? सभी भाइयों को नमस्कार। कोई एक लोग कमेंट कर दो, आवाज आ रही नहीं आ रही? राजन भाई आवाज आ रही नहीं आ रही? अरुण भाई नमस्कार। कोई भी एक लोग कमेंट कर दो यार, देखो आवाज आ रही नहीं आ रही? लवलेश भाई ठीक है। दिनेश भैया नमस्कार। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए तो और लोग जुड़ जाएं। तो शुरू करते हैं साथियों। कमलेश भाई नमस्कार। तो परिस्थितियां क्या हैं, कैसी हैं, उससे आप सभी लोग वाकिफ हैं, पूरी तरीके से जान रहे हैं सारी चीजें, ठीक ना। हम लोगों का सबका पहले दिन से यह उद्देश्य था कि जो रिजर्वेशन का नुकसान हुआ है ओबीसी एससी का 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो एटलीस्ट पूरा किया जाए। पूरा करने के लिए पहले दिन से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग का मतलब जो भी हमारे साथी पहले दिन से जुड़े हुए हों सब लोग जानते हैं कि पहले दिन से हमारी मांग 27% और 21% की लिए, ठीक ना। 27% का मतलब 6,000 या 5600 नहीं था। 27% का मतलब था अनरिजर्व गुणांक के नीचे 18,598। इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसी को लेकर के 2,667 सीटें ऑलरेडी सरकार ने दे रखी थी। 15,971 के लिए हम लोगों का जो प्रक्रिया थी, जो मुकदमे थे, जो सारी चीजें हैं, वो रिमेनिंग सीट्स के लिए लगातार चल रही थी। इस पूरी लड़ाई में पहले तो सरकार द्वारा लगातार ये कहा गया किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद लगातार ऑर्डर्स हुए, चौहान साहब का ऑर्डर हुआ हो, आंदोलन हुए, हर चीज में हो। उसके परिणाम स्वरूप अब जाकर के जो कुल निकल करके सीट आई हैं ओबीसी के खाते में, पहली किस्त जो आई है वो 5660 सीटों की आई है, ठीक ना। मैं आपको बहुत सारे भाई हमारे कंफ्यूज हैं कि ये किस तरीके से हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। अभी आपको सिर्फ अपना इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी 15,971 सीट हमको चाहिए थी, एटलीस्ट हम पहले वाले स्टैंड पर अभी भी कायम है, ठीक ना। पहले वाले स्टैंड पर इसलिए कायम है क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं लगभग 250 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी, और इसमें सब के सब वही चेहरे हैं जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक ना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज की स्थिति इतनी दुखद है कि सीटें जरूर मिली 5600, लेकिन उन 5600 सीटों में सिर्फ उन्हीं एसी कूलर वालों को जगह मिली जो घर में बैठ करके केवल तमाशा देखने वाले थे। जो वास्तविक लोग थे, जो हमारे साथ इस लड़ाई को सड़क से लेकर के कोर्ट तक लड़े, उन सभी साथियों में से मुश्किल से अगर 2-4-6 को छोड़ दिया जाए तो उस लड़ाई में 2-4-6 के अतिरिक्त किसी का भी चयन नहीं हुआ है, ठीक ना। अभी भी हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के अडिग थे उसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसको लेकर के 5660 सीट सरकार दे दिया है ओबीसी को। बाकी जो एससी की सीट्स हैं 3136 और देनी थी, 1000 समथिंग उन्होंने दे दिया है, ठीक ना।
अब आप लोग हमारे भाई बहुत सारे परेशान हैं कि ऐसा 5600 सीटें दे दी या 6800 सीटें दे दी, कुल मिलाकर के अब क्या होगा, 6800 सीट देने के बाद अब क्या। तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तक सरकार एक स्टैंड पर कायम थी और वो स्टैंड था कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। 6800 सीट देने के बाद अब ये एकदम श्योर हो चुका है, ये एकदम पत्थर की लकीर हो गई है कि वास्तव में 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा जो नुकसान किया है रिजर्वेशन का इस भारतीय जनता पार्टी ने, वो खुल के सामने आ गया है। लेकिन अब आपको ये समझने की जरूरत है कि अभी तक जो बिल्कुल अवॉइड कर रही थी, अब जाकर के उन्होंने अपनी गर्दन खुद ही फंसा ली है। अभी हम लोग रणविजय साहब से भी मिले थे, जो सीएससी हैं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है स्टेट की तरफ से, जो एडवोकेट जनरल को असिस्ट करते हैं। उन्होंने कहा था, अभी परसों नरसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने खुद कहा कि इन लोगों ने हमारे लिए बहुत बड़ी आफत कर दी है। आफत इन द सेंस का मतलब ये है कि अगर आप पूरा गायब कर देते तो समझ में आता था, लेकिन अब हमारा जो कंटेंशन था वो यही था कि 3.86 दिया गया है, इसी तरीके से 16.60 एससी का दिया है, और उसी ऑर्डर के परसुआंस में सरकार ने 5660 और टोटल 6800 की लिस्ट निकाल दी। ना उससे कम मतलब जितना देना चाहिए था उतना नहीं दे रही, बल्कि मनमाफिक तरीके से अपना बता रही कि हाँ इतनी सीटें हमने दे दी। और कहीं पर उन्होंने जो अभी सूची जारी हुई है उस सूची में कहीं पर भी उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया है कि ये हम सीटें किस लिए दे रहे हैं। वास्तव में घोटाला हुआ नहीं हुआ इसको लेकर के स्टेट साइलेंट है, लेकिन जैसे ही वो 13,156 का हवाला देते हैं अपने आप ये परिस्थितियां निकल करके सामने आ जाती हैं कि वास्तव में ये रिजर्वेशन जो जिन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ था उन अभ्यर्थियों की सीटें हैं। लेकिन सबसे सोचने वाली जो बात है वो ये है कि जब महेंद्र पाल एंड अदर्स 13,156 में जो ऑर्डर है उसमें 2 ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है, एक तो राजन राय साहब वाला ऑर्डर और एक तो चौहान साहब वाला ऑर्डर। राजन राय वाला साहब का जो ऑर्डर है वो 28,978 ओवरलैपिंग की बात करता है, और जो चौहान साहब वाला ऑर्डर है वो 3.86 और 16.60 की बात करता है। तो या तो सीटें इतनी ही मिलनी चाहिए और या तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो हम रिलाई कर रहे हैं वो जो हमने चार्ट प्रिपेयर किया है, जो पूरी एक्सेल सीट लगाई है, उस एक्सेल सीट के हिसाब से एक भी सीट का घोटाला जो है, यानी एक भी सीट का जो इधर उधर से कुछ नहीं है। इधर उधर से का मतलब है कि अगर हमने कहा है कि इतनी 3.86% ही अनरिजर्व गुणांक के नीचे मिला है, तो वो एग्जैक्ट पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर का मतलब उससे ना एक सीट कम है ना एक सीट ज्यादा है, वो एकदम एग्जैक्ट डेटा है। उस डेटा को किसी भी तरीके से सरकार झुठला नहीं सकती, कदापि नहीं झुठला सकती है, ठीक ना। अभी तक क्या था कि वो जब कोर्ट में एडवोकेट जनरल साहब अपीयर होते तो कहते थे कि जो डेटा आपने लगाया है वो रिलेवेंट सोर्स से नहीं है, ठीक ना। लेकिन अब उसी सोर्स को उन्होंने रिलेवेंट मान लिया है, ठीक ना। रिलेवेंट मानने का मतलब उसी के परसुआंस में आकर के उन्होंने 6800 सीटें दे दी हैं। तो अब यहां से ये एकदम श्योर हो गया है, निश्चित हो गया है कि वास्तव में जितना हम लोगों ने हाई कोर्ट में मांग रखी है, ठीक ना, जितना हम लोगों ने मांग रखी है उतनी ही सीटों का नुकसान हुआ है। उसमें पहले प्रायोरिटी पर इन्होंने 6800 सीटें दे दी हैं। तो अब हमें ये कहीं से भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें ये कहीं से भी बताने की कोर्ट को जरूरत नहीं कि साहब वास्तव में नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इसका ये बताने की कोई जरूरत है नहीं। अब हमें जो बताने की जरूरत है वो सिर्फ इतना सा बताने की जरूरत है कि साहब नुकसान जो हुआ है वो लगभग ओबीसी एससी मिलाकर के 19,000 सीटों का हुआ है। उसमें से इन्होंने 6800 सीटें दे दी हैं और 2,667 सीटें ऑलरेडी ये दिए बैठे हैं, यानी टोटल 10,000 के सीट इन्होंने अभी भी हमको नहीं दी। अब हमारी सिर्फ बहस इतनी सी रह गई है, ठीक ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अब हमें कोर्ट में कहीं भी ये बताने की जरूरत नहीं बची है कि लॉर्डशिप
इसमें नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ, गलत तरीके से चयन सूची बनी है नहीं बनी, ये सब बहस खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ इतनी सी बहस बची है कि कितनी सीट इन्होंने दे दी है और कितनी सीट आपको और मिलनी चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट भी हमारे आर्गुमेंट से पूरी तरीके से कन्विंस रहेगी कि हाँ, ये बच्चे जो शुरू से मुद्दा उठाते आ रहे हैं और स्टेट की तरफ से क्रिस्टल क्लियर और पारदर्शी और सॉफ्टवेयर का हवाला देते हुए ये बताया जाता रहा है कि हाँ, भर्ती प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी तरीके से हुई है। ये सब बातें स्टेट के लिए खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा आर्गुमेंट इतना रहेगा कि साहब, इन्होंने 6800 सीटें दे दी हैं, जो रिमेनिंग सीट्स हैं 10,000, उसके आधार पर वो जितनी बची हैं वो सारी की सारी और दे दें। और अब इसके अलावा स्टेट के पास सुनने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए ना तो सरकार के पास कुछ बचा है और ना ही एडवोकेट जनरल और उनके अधिकारियों के पास कुछ बचा है, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। अब मुद्दा ये है कि जो हमारे साथ शुरू से बंदे लड़ रहे हैं, जो शुरू से हमारे साथ लगे हुए हैं, वो चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा नहीं। उसको रिपीट करने का मतलब ये रहता ना कि फिर नए लोग और ज्यादा जुड़ने लगते हैं तो फिर पिटीशंस बढ़ सकती हैं, तो वो चीज हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल उसी तरीके से कायम है जैसे इस भाजपा सरकार को आप लोग लगातार देख रहे हैं कि कल से परसों से लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। और वो जो भगदड़ मची है बीजेपी से समाजवादी पार्टी में, वो उनके जब आप इस्तीफे उठा करके देखेंगे तो आप उसमें सब में ये लिखा होगा कि जो आरक्षण है, जो दलित पिछड़े हैं, उनकी जिस तरीके से आरक्षण का हनन हुआ है, उस वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी बातें वहां पर रखी जा चुकी हैं कि पूरा प्रदेश, पूरी पार्टी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब को ये पूरी तरीके से एहसास हो चुका है कि सब लोग जान चुके हैं कि जो रिजर्वेशन का नुकसान किया है, जो घोटाला किया है, वो दलित पिछड़ों को इन्होंने पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश रची गई है। चाहे वो सतीश द्विवेदी के द्वारा प्रायोजित हो, चाहे शासन स्तर पर द्वारा प्रायोजित हो। दरअसल इसमें नुकसान अगर कहा जाए तो केवल सतीश द्विवेदी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार वो कैंडिडेट्स भी हैं, वो एक संगठन जिम्मेदार है, जिसको आप लोग स्वयंसेवक संघ कह सकते हो, आरएसएस कह सकते हो। उनकी पॉलिसी यही रही है कि ये राम राज्य लाने का जो उद्देश्य उनका रहा है, उसका यही है कि जो दलित पिछड़े हैं उनको किसी न किसी तरीके से खत्म कर दो। खत्म तो अब तलवार लेके तो आप आ नहीं सकते हो कि उसको सर कलम कर दो, तो उनको खत्म करने का इन्होंने बहुत अच्छा रास्ता तैयार किया। और रास्ता था कि इनको सरकारी नौकरियों में आने से रोक दिया जाए। और सरकारी नौकरी में आने से रोकने का मतलब किस तरीके से नुकसान किया गया, वो 69,000 में आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि रिजर्वेशन रोक दे। जितने 20,000 परिवारों को जिनको लाभ मिलना चाहिए था, जिनको समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए था, उनको पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश रची गई। अब उस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, और उस साजिश के पर्दाफाश जब हुआ तो उसमें से अभी इनकी जो सरकार है उसने 6800 परिवारों को अभी रोजी रोटी की व्यवस्था करी है। 6800 दलित पिछड़े परिवार हैं जो हमारे ही परिवार के हैं, उन लोगों को इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ भाई, इतने को हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग उस पर एग्री नहीं होंगे। हम लोग जितना हमारा वास्तविक नुकसान हुआ है, उस वास्तविक नुकसान से कहीं से भी कम एक सीट भी मंजूर नहीं रहेगी, ठीक ना। जितना नुकसान हुआ है उतना इनको पूरा करना पड़ेगा, ठीक ना। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं, मैं अभी पुराने स्टैंड पर ही कायम हूं। उन सब चीजों को बार बार लाइव में आकर के बोल देने से लोग जैसे प्रसाद बटने लगता है उस तरीके से भागने लगते हैं, तो वो चीजें बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं, ठीक ना। तो वो जो स्टैंड हम लोगों का है, हमारा पूरा प्रयास है उसी तरीके से हम लोग एकोमोडेट हो जाएं किसी तरीके से, ठीक ना। और साथ ही साथ जो रिमेनिंग वैकेंसी है, ठीक ना, उन रिमेनिंग वैकेंसी को जो बच्चे साथ के हैं हमारे, उनको लेकर के कंसीडर कर लिया जाए, जो सीटें बचती हैं। तो ये सब सारा चीज हो चुका है, ठीक ना। अब बात आते हैं जो हमारा केस चल रहा है उसको लेकर के। वर्तमान में हमारे साथ प्रशांत चंद्रा साहब का है, उपेंद्र नाथ मिश्रा का है और 1-2 लोग और हैं, ठीक ना। लेकिन इसके साथ साथ अब जो लोग उसको उस समय भी साथ में थे, तो उनमें से 1-2 लोगों का 6800 की लिस्ट में नाम आ गया है। तो अब हमें एक ऐसा सीनियर काउंसिल चाहिए जो एटलीस्ट जितने लोग शुरू से
मतलब कहने का मतलब आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग पहले दिन से लगे हुए थे कि हाँ, जो हमारे साथ संघर्ष करने वाले साथी हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, उनको किसी तरीके से एकमोडेट किया जाए या कंसीडर किया जाए, हम लोग उसके लिए स्पेशल एक सीनियर काउंसिल करने जा रहे हैं। 1-2 जो भी आप लोग चाहेंगे उस तरीके से हो जाएंगे, ठीक ना। 1-2 में हम लोग लालता प्रसाद मिश्रा साहब से भी, डॉक्टर साहब से भी बात किए हैं, सुदीप सेठ साहब से भी बात की है। दोनों जगह पर हम लोग अभी 2 दिन पहले जाकर के उनको फाइल वगैरह दे आए थे, तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम फाइल वगैरह पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जो भी सिचुएशन निकलेगी वो हम दे देंगे। चूंकि सुदीप सेठ साहब इससे पहले 6800 का केस देख रहे हैं, तो उन्होंने ही ये बताया था कि जो 22,000 सीटों में से 6800 सीटें हमने इन लोगों ने दे दी है। इसी की सुनवाई आप देख रहे होंगे 2 दिन से या 3 दिन से 3 बार लगातार सुनवाई स्पेशल अपील में चल रही थी। उसमें सुदीप सेठ साहब भी अपीयर हैं। तो अभी कल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से बेसिक एजुकेशन सेक्रेटरी जो हैं बघेल ने, उन्होंने ये कहा था कि जो हमने 6800 सीट दी हैं वो कहीं से भी हमने 68,500 की 22,000 में से नहीं दी, बल्कि वो 69,000 का भी ही एक हिस्सा है, ठीक ना। तो इन सब चीजों से हमको न कोई मतलब नहीं है कि 6800 कहां से दी है, कैसे दी है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा जितना नुकसान हुआ है वो हम लोग अपने उस स्टैंड पर अगर कायम रहेंगे तभी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी 100% है और रहेगी। उसका रीजन है, हम जो 6800 सीट दी है, हम ये क्यों कहे कहां से दी है, क्यों दे दी है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको सिर्फ उस बात पर फोकस करना है कि वास्तव में जितना नुकसान हमको हुआ है वो नुकसान की भरपाई स्टेट करे। अब वो भरपाई कैसे करती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, चाहे वो जनरल को निकाल के करे, चाहे ऐड करके करे, चाहे कैसे करे। अगर ऐड करके करेगी तो हमारा रिजर्वेशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो उतनी सीटें और बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग इस बिंदु पर बहस बिल्कुल नहीं करेंगे कि हाँ इन्होंने 6800 कहां से दी, क्यों दी। वो मैटर नई भर्ती के लोग जो लगे हुए हैं वो जाने, जो 6800 500 के हैं, 30 33 40 45 वाले, वो लोग जाने। उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको जितना हमारा नुकसान हुआ है उनसे मतलब है, ठीक ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के कल जब 2 दिन हम पहले गए तो सुदीप सेठ साहब ने और लालता प्रसाद मिश्रा साहब ने यही पूछा कि आप बताइए आप मांगते क्या है, आप चाहते क्या है, मतलब आपकी जो प्रेयर है वो क्या है। प्रेयर इन द सेंस मतलब आप कोर्ट के सामने क्या मांगने गए। तो हम लोगों ने जो चाह रहा था वही चीज हमने उनसे बता दिया। कहा ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ठीक है, अगर सारा पॉसिबिलिटी नहीं है उस तरीके से तो एटलीस्ट जो पहले दिन से लोग लगे हैं उनके लिए आप एक आर्गुमेंट स्पेशल कराइए। स्पेशल का मतलब आप लोग सरकार को दोनों तरफ से, 2-3 तरफ से घेरिए। जैसे अगर उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब ये कहते हैं कि साहब पूरा 18,598 दीजिए, तो वो एक ही व्यक्ति 2-2 आर्गुमेंट 2-2 बिंदुओं पर नहीं जा सकता है। 2-2 बिंदुओं पर नहीं जाने का मतलब है कि एक तरफ आपको रिड्रा करो, दूसरी तरफ आप करो कि पूरा करो, और तीसरी तरफ आप करो कि एटलीस्ट हमको एकमोडेट करो। तो वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी चीजें हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने साथ के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो भी पिटिशनर्स हैं शुरू से हैं, तो उनके लिए आप एक केवल इस बात पर आप ब्रीफ कराइए, दुनियादारी मत करिए। केवल ये सोचिए कि अब चूंकि घोटाला उजागर हो चुका है, घोटाला उजागर होने का मतलब ये कि भाई 18,598 सीट और एससी का जो 16.60 वाला था, अब तो ये आपको प्रूफ करने की जरूरत बची नहीं है कि हाँ वास्तव में नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। अब तो केवल आपको ये बताना रहे है कि कितना मिल चुका है, कितना और मिलना चाहिए। ये बात तो एक सीनियर हमारा करता रहेगा और वो सीनियर करेगा, लेकिन एक सीनियर हमको एटलीस्ट और चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कहे कि हमारे बच्चे कहां जाएंगे। जो जिन बच्चों के रिट कोर्ट में ऑर्डर पर आपने सूची निकाल दी, उन बच्चों के भविष्य का बिना विचार किए हुए एक ऐसे लोगों को आपने लिस्ट दे दिया जो वहां पर मांगने ही नहीं आए थे। मांगने का मतलब कि जिसको मर्ज थी, जिसको दवा की जरूरत थी, वो अपना लाइन लगा करके पहुंचा हाई कोर्ट, उसने अपनी बात करी, उसको आपने कंसीडर नहीं किया, उसको किसी भी तरीके से आपने कोई रिलीफ ग्रांट नहीं की, और उल्टा एक काल्पनिक लिस्ट ये कह सकते हैं जिसके किस आधार पर आपने निकाली वो भी आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। आपने केवल उस रिट का हवाला देते हुए आपने कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची जारी कर दी। अब वो सूची में हम जो बच्चे लड़ रहे थे वही संतुष्ट नहीं है, तो जब हमें संतुष्ट नहीं है तो फिर हमारे रिट का उल्लेख उसमें क्यों किया गया, ठीक ना। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो रिक्वायरमेंट हमारी है
जो हम लोग चाह रहे हैं, शुरू से मैं बता रहा हूं, जो हम लोग चाह रहे हैं उसके लिए हम लोग एक सिर्फ उतनी बहस करवाने के लिए हम लोग एक सीनियर को करेंगे, ठीक ना। अब उसमें से जो भी चाहे सुदीप सेठ साहब आ जाएं, चाहे एलपी मिश्रा साहब आ जाएं, चाहे दोनों आ जाएं, ये टोटली जो है आप लोगों के जो भी सहयोग रहेगा, जो भी बजट रहेगा, जो भी रहेगा, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कंसिडर करना, तो अब चूंकि घोटाला उजागर हो चुका है तो बहुत ज्यादा उसमें बहस बची नहीं। आप सिर्फ इतनी बहस एक सीनियर करे कि भाई ठीक है, आपने गलत किया, ठीक है, इतना दे दिया, वो भी ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग सीट्स के लिए अलग सीनियर बहस करेगा, और जो कंसिडरेशन के लिए वो इंडिविजुअल एक या दो जो भी सीनियर्स रहेंगे उनके लिए हम लोग बहस कराने के लिए पूरी फाइल भी दे दी है, तैयारी भी कर ली है। अब डिपेंड ये करता है कि आप लोगों का सहयोग कितना आता है, ठीक ना। अकाउंट हम लोगों ने हमारा है, सुशील भाई, हम लोग लगातार इधर बहुत ज्यादा वो तो नहीं किए हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको डिस्क्लोज करना भी जरूरी नहीं है। तो अकाउंट अभी आप लोगों को थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में हम लोग दे देंगे, उसी में सहयोग करना। जो भी खास करके जो पिटिशनर्स हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, ठीक ना, क्योंकि जो भी सीनियर्स होगा वो किस लिए किया जा रहा मैं बता चुका हूं, वो बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक ना। तो उनको ये भी करना है, चाहे जो पिटीशन हो, चाहे अगर वो 13/156 से कनेक्ट है तो उसमें जो भी बच्चे पार्टी हैं उनको हर हाल में सहयोग करना ही करना है, ताकि कल बाद में आप ये न कह पाओ कि वो लोग 5600 सीट लेकर के भाग गए, आपके साथ धोखा कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, रोना गाना जो भी है, वो चीजें कल को जब बाकी कंसीडर अगर होते हैं इन केस, तब आपके पास ये कहने का वो न रहे कि साहब हमारी तो कनेक्ट थी, फिर भी पता नहीं हमको क्यों नहीं कंसीडर किया गया, क्योंकि उसमें प्रेयर क्या रहती वो भी बहुत मायने रखती है। आपका काउंसिल वहां पर प्रेजेंट रह करके किन किन रिट के लिए बहस कर रहा है वो भी बहुत मायने रखता है, ठीक ना। फिर अगर सहयोग ना करने की स्थिति में अगर आपकी जो कनेक्टेड पिटीशंस है उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। फिर कल को अभी तो एक मौका आपके पास संभलने का मिला है और वो मौका आप लोग अगर गंवाएंगे तो फिर इसके बाद कुछ जरूरत हमें नहीं लगता है कि बचेगी, ठीक ना। अधिसूचना जारी है, कोविड की सिचुएशन भी थोड़ा सा खराब हो इस समय लखनऊ में खराब है। पहले विवेक चौधरी साहब की कोर्ट थी और रजन राय साहब की थी, 2 कोर्ट थी, इस समय एक ही कोर्ट है। हम लोग उसके लिए भी लगातार केस लगवाने के लिए लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सोच रहे थे कि एटलीस्ट जो बहस करानी है उसके लिए एटलीस्ट हमारे पास एक सीनियर और होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसी सीनियर की हम लोगों के पास व्यवस्था हो जाती है वैसी हम लोग डेट वगैरह के लिए लगवा लेंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो तुरंत लग जाएगी, ठीक ना। अभी उधर पीछे 90-50 में ये आर्गूमेंट तक कर दिया गया था कि हम बाहर घूमने टहलने जा रहे हैं इसलिए इसको एडजर्न कर दिया जाए, उन सब चीजों को से भी हम लोग निपट चुके हैं, ठीक ना। तो अभी क्या करना है, जितने भी पिटिशनर्स आप लोग हो, जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनको हर हाल में जो भी ज्वाइंट अकाउंट रहेगा उसमें आप लोगों को सहयोग करना ही करना है, ठीक ना। क्योंकि वो सीनियर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल रिलीफ के लिए ही प्रेयर करेगा, और बाकी पूरे मुद्दे के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 सीनियर हैं, वो लोग उन मुद्दों पर बहस करेंगे। और एक जो सीनियर रहेगा, 1 या 2 जो भी बजट हम लोगों के पास आ जाएगा उसके परसुआंस में पूरी तरीके से वो केवल इंडिविजुअल रिलीफ की बात करेगा, ठीक है। कि अगर आप पूरा नहीं कर रहे हो, आधा नहीं कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। वहां पर सिर्फ उसकी ब्रीफ इतनी रहेगी कि अब चूंकि जो भी माल प्रैक्टिस हुई है, जो भी नुकसान हुआ, वो पूरी तरीके से स्टेट एक्सप्लोर हो चुकी है, खुल के सामने आ चुका है, तो ठीक है, जो बच्चे हैं सामने उनको ले दे के आपको खत्म करना है, ठीक ना। ये सारी बात है, इसके लिए इंडिविजुअल हम लोग बहस करेंगे। बाकी पूरे मुद्दे के लिए, मेरिट के लिए हमारे पास ऑलरेडी पर्याप्त हैं 2 लोग, लेकिन कंसिडरेशन के लिए, इंडिविजुअल रिलीफ के लिए हम लोगों को एक सीनियर करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक ना। क्योंकि कल भी कुछ लोग हम लोग वहां पर गए थे, तो क्योंकि उन लोगों ने कहा था नहीं हम लोग मेरिट पर बहस करेंगे, दूसरे तो कहते हम तो रद्द करवा देंगे, रिवाइज करवा देंगे, रिड्रा करवा देंगे लिस्ट, ठीक ना। तो वो भी बहस होगी, लेकिन एक बहस जो रहेगी वो व्यक्तिगत हितों को सुरक्षित करने के लिए लगेगी, ठीक ना। तो उससे फायदा ये होगा कि एक बंदा हमारा इसी काम के लिए हर समय पिंच करेगा, वो जितनी बार बहस होगी तो वो हर बार इंडिविजुअल की ही बात करेगा, ठीक ना। क्योंकि जब कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, एक तो पूरे
रद्द की बात करेगा। रद्द करने का मतलब है कि पूरी जितनी सीटें हैं उसका नुकसान हुआ है, वहां के बजाय दूसरे तरफ ये रहेगा इंडिविजुअल। मतलब दोनों सेपरेट सेपरेट जब बहस रहेगी कि कौन क्या चाहता है, उस आधार पर दोनों लोग कन्विंस हो जाएंगे, कोर्ट भी कन्विंस हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा मैटर जल्दी जो लोग हम चाहते हैं जो चीजें उन पर ज्यादा फॉलो अप रहेगा। ठीक ना, तो ये बात है। बाकी बहुत सारे भाई हमारे पास कह रहे हैं कि 6800 को आप लोग चैलेंज करिए। तो मैंने पहले बताया कि जिस सूची को निकलवाने के लिए हम लोग पहले दिन से लगे हैं, वो अलग बात है कि पूरी 18598 की निकलनी चाहिए थी, 15791 की निकलनी चाहिए थी, और 3136 की SC की निकलनी चाहिए थी। वो एक साथ नहीं निकली है, पार्ट में निकली है। इसीलिए जब आप लोग पढ़े होंगे, आपके लिए ये बताना ज्यादा जरूरी है कि जो लिस्ट निकली है उस लिस्ट में कहीं पर भी अंतिम नहीं लिखा है। उसमें जब आप ऊपर पढ़ोगे, अगर आप लोग पढ़ना, जो सूची जारी हुई है 68 की, तो उसमें अनंतिम सूची लिखा हुआ है। अनंतिम का मतलब है कि अभी अंतिम नहीं है, इसके बाद और भी लिस्ट निकलेगी। वो स्टेट केवल लिटमस टेस्ट कर रही है कि हाँ ये हमने इतनी दिया है, इसके बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या है। अगर इतने पर ही शांत बैठ गए, ठीक ना, तो ठीक है, इतने में ही काम चल जाएगा। अगर इतने में शांत नहीं बैठे तब वो आपको और देगी। कहने का मतलब है कि इतना उसने सिर्फ इसलिए दिया था कि इतने में तुम लोग शांत हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, लेकिन इतने में शांत होने के बजाय और मामला भड़क गया है, ठीक ना, तो वो देगी, निश्चित रूप से देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम लोग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि जो 6800 की सूची है वो एटलीस्ट जो ओबीसी SC के भाई हैं उनको तो नहीं ही चैलेंज करनी चाहिए। उसका रीजन है, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही रीजन है कि 6800 की जो नियुक्तियां हैं वो पूरी तरीके से 13156 के अधीन है। 13156 में जो भी होगा, अगर 13156 में जो भी होगा वो पूरी तरीके से 6800 उस पर डिपेंड करेंगी। अगर 13156 में एक भी लाइन इधर उधर हुई ना, तो वो पूरी तरीके से 6800 स्वतः खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका भविष्य ही 13156 और राजन राय और राजेश चौहान के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। वो किसी से बताने की जरूरत नहीं। इसलिए जितने भाई, जिन लोगों का सूची में नाम आ गया है, उन लोगों को तो हर हाल में अलग से आपको इधर कूद फांद, जो ये नए नए लोग आ गए हैं कूद फांद मचाने, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि जो आपकी नियुक्ति है वो किस पर डिपेंड कर रही है। नियुक्ति 68,500 पर नहीं डिपेंड कर रही है। जो आपकी नियुक्ति है वो कहीं से भी इंडिविजुअल नहीं डिपेंड कर रही। वो कहाँ डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है 13156 में। तो आपका पूरा जो प्रयास होना चाहिए वो ये प्रयास होना चाहिए कि 13156 में जितनी जल्दी से जल्दी हो हम लोग को जो है फाइनल ऑर्डर हो जाए, और वो भी हमारे पक्ष में हो, तभी चीजें सही तरीके से हो पाएंगी, ठीक ना। क्योंकि 6800 की जो जीवन रेखा, जो कबूतरों की जान है 6800, उन सभी कबूतरों की जान जो है वो 13156 में बसी हुई है। तो उनको इधर उधर कूद फांद मचाने के बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ 13156 पर ध्यान देना चाहिए। और जो हम लोग हैं उसमें और सीनियर इंगेज करके, जो सिलेक्टेड जिनका सूची में नाम है, उनको ये चाहिए कि उसमें एक दो सीनियर और उतारें, और इस 13156 को जल्दी से जल्दी जो है बेहतर हम लोगों का जो प्रयास चल रहा है उसमें और मदद मिल सके। क्योंकि अगर 13156 में आपके फेवर में फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, वो तो आना ही आना है, तो जब 13156 में फाइनल ऑर्डर आपके फेवर में आएगा तो कोई भी जो इधर उधर दलाली लोग कर रहे हैं उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग शुरू से देखेंगे कि हमेशा से लोग कहते रहे कि हाँ कोर्ट में ये है वो है ऐसा वैसा, और आज क्या हुई, उनकी जो नियुक्ति है वो आज भी कोर्ट ऑर्डर से, नियुक्ति तो नहीं, लिस्ट में जो ऑर्डर आया है नियुक्ति का वो भी कोर्ट ऑर्डर से आया, और उसको बचाने के लिए भी वही लोग दरवाजे दरवाजे फोटो खिंचवाते घूम रहे हैं वकीलों के, ठीक ना। तो ये समझने की जरूरत है कि आप कहे तो कुछ भी सकते हो, लेकिन वास्तव में आपकी जो नियुक्ति है वो हम लोगों के प्रयास से ही है,
जो हमारे साथ पहले दिन से लगे हैं उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप है, और हम ही लोगों के प्रयास के फलस्वरूप नियुक्तियां बचेंगी, अदरवाइज रद्द हो जाएंगी। उसका रीजन है कि अगर 13/156 में कोई भी निगेटिव ऑर्डर पास होता है तो उस स्थिति में आपकी जो जीवन रेखा है स्वतः कट जाएगी। इसलिए ज्यादा इधर उधर कूद फांद मचाने के बजाय, इधर कैविएट डालने के बजाय, उधर कैविएट डालने के बजाय, कूद फांद मचाने के बजाय, अगर सब लोग मिल करके पूरा एक जोर लगा दो, एक एक दो दो सीनियर जितने, अब तो सूची में चूंकि नाम आ गया तो अब तो आपको चाहिए जो भी जितना भी इंडिविजुअल सहयोग हो तो उसका पूरा का पूरा जो मेहनत करनी चाहिए वो 13/156 में जो राजन राय साहब का ऑर्डर है, जो राजेश चौहान का साहब का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को ही अपहोल्ड करवाने के लिए होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इधर उधर कूद फांद कर रहे हैं। ये तो हमारा सजेशन था जो हम लोग उनको दे दिए हैं। तो इधर उधर कूदने के बजाय इसको अगर प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकल के आएंगे। बाकी जो बंच मैटर है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हम लोगों के फेवर में ही आएगा। बाकी जो भी इंडिविजुअल लोग हैं, जो भी इंडिविजुअल रिलीफ के लिए है, उसके लिए हम लोग सुदीप सेठ या लालता प्रसाद मिश्रा दोनों में से एक लोग, जो भी बजट आएगा, जो भी आप लोगों का सहयोग रहेगा, भी अकाउंट हम दे देंगे, ठीक ना। उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग एक करते हैं या दोनों करते हैं, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि सरकार भी अभी आप देख रहे हो कि हर हालत में बदल जाएगी। इस समय पूरी तरीके से सरकार का जो दबाव होता था जुडिशरी पर वो भी नहीं है, ठीक ना। तो जो भी सीनियर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी है उसको हम लोग ब्रीफ भी कर देंगे, सारा काम कर देंगे। फाइल दे के आए हैं, उनकी तरफ से कल शाम को फोन भी आ गया था कि ठीक है आपका केस काफी अच्छा है। हम लोग दोनों जगह से फोन आया था, प्रफुल्ल तिवारी का वहां से आया था, LP मिश्रा साहब के यहाँ से, और अभी जो अखिलेश का आया था सुदीप सेठ साहब के पास से कि ठीक है सर ने आपका फाइल पूरा पढ़ लिया है। उन्होंने पूरी तरीके से एग्री किया कि ठीक है इन लोगों को बुला लीजिए, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। बाकी 6800 का क्या है क्या नहीं है, उसमें 6800 में मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि अधिसूचना जारी है, डिस्ट्रिक्ट आवंटन वैसे तो स्टेट कर सकती है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि बिना इलेक्शन कमीशन के परमिशन के हमें नहीं लगता कि जो है आवंटन लिस्ट जारी हो सकती है। बाकी अगर जारी करना चाहें तो चूंकि सरकार है कुछ भी कर सकती है, नियमों को ताक पर रख सकती है, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यही है कि इलेक्शन कमीशन जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक डिस्ट्रिक्ट आवंटन लिस्ट जारी नहीं होगी, ठीक ना। और अगर 2 महीने फंसी रही लिस्ट और 13/156 का निर्धारण नहीं हुआ तो अभी जनरल वाले ही 50% को लेकर के चैलेंज कर देंगे, फिर इन लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, ठीक ना। फिर दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाएंगी इन लोगों के लिए, ठीक ना। उससे बेहतर यही है कि सब लोग मिलकर के एक बार 13/156 में फिर से जोर लगा करके हम लोग फाइनल ऑर्डर करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। बाकी जो भी चीजें हैं सब हम लोग बहस करवा रहे हैं, इंडिविजुअल भी रहेगी, डिपेंड आप पे करता है कि जो भी लोग हैं, जो भी पिटिशनर्स हैं, उनसे हम एक बार फिर से करें, किसी भी पिटीशन में हो, किसी के भी थ्रू पिटीशन बने हो, कुछ भी रहा हो, हर हाल में आप लोगों को सहयोग करना ही करना है। नहीं तो कल को फिर जैसे अभी कहते हो कि उन्होंने धोखा कर दिया, वो वाली स्थितियां फिर बाद में केवल कहने कर रह जाएंगी। वो सब चीजें फिर केवल हवा में बातें इधर से उधर से करोगे। उससे बेहतर है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का सूची में नाम है वो, जिन लोगों का नहीं है और कनेक्टेड है, उन लोगों सबको हर हाल में इंडिविजुअल रिलीफ चाहने के लिए, जिन सीनियर्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं उनको हायर करने के लिए हर हाल में सहयोग करना है। हम लोग 25-25 हजार रुपये दोनों जगह कंसल्टेशन फीस दे करके और टोकन मनी दे करके आ गए हैं, ठीक ना। उसके बाद ही उन्होंने फाइल लिया था, उसके बाद पढ़ा था। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो है क्या स्थितियां नहीं, स्थितियां आपके उनको रिमेनिंग अमाउंट जो भी रहेगा, इसमें 2 डेट का वो LP मिश्रा साहब 7 लाख के आसपास बता रहे हैं। इसी तरीके से जो सुदीप सेठ साहब है वो भी इसी तरीके से फुल पेड हो जाएंगे इसी के आसपास, ठीक ना। वो तो जब पैसे देने जाते हैं तब पूरा फाइनल बात हो पाती है कि कितना पेमेंट हमको कितने पर वो मान जाते हैं, क्योंकि वकील की कोई विशेष फीस नहीं होती है, वो फीस जितने पर आप डन कर पाओ उतनी रहती है, ठीक ना। तो ये सारी चीज रहेगी। तो अभी क्या करना है, जितने भी पिटीशन है, किसी भी पिटीशन में हो, कोई भी पिटिशनर हो, सबको हर हाल में सहयोग करना ही करना है। और 100-200 वाला कोई करिएगा मत, वो अपने पास रख लीजिएगा, पान पुड़िया खा लीजिएगा, ठीक ना। जैसे कर दोगे तो ठीक, नहीं होगा तो जैसे चल रहा वैसे ही चलता रहेगा। फिर उसके लिए हमारी जवाबदेही या सुशील भाई की जवाबदेही किसी की नहीं रहेगी, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। और अभी हम लोग कमेंट ले लेते हैं किसके किसके क्या है। हाँ, कमेंट कर दीजिए। 350-400 लोग हैं तो मैं देख लेता हूँ कि क्या
है। बाकी डेट वोट की बात है, उसका कोई इशू नहीं है, वो तो हम लोग लगवा लेंगे, ठीक ना। बाकी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अभी तो एक ग्रुप ऐसा भी सक्रिय है जिसको सोचता है कि हाँ आंसर की पर 1 मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा, जबकि वो सब कुछ नहीं होना है, वो रद्दी है, वो अभी टहलते रहेंगे, जीवन भर टहलते रहेंगे ऐसे लोग, उसमें कुछ नहीं होना है, ठीक ना। अगर वो सोचे कि हमारा 65 पॉइंट समथिंग हम 1 नंबर से बढ़ जाएंगे, तो वकीलों का काम है वो किसी भी तरीके से नया नया मुद्दा बता दें कि हाँ आप अपनी नकल कॉपी की पिटीशन की निकाल करके आप स्टेट को रिसीव कराओ, उनको रिसीव कराओ, उनको करवा लो। तो ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक ना, इन सब का कोई मतलब नहीं है। वो केवल किसी न किसी तरीके से उनको अपनी रोजी रोटी चलानी होती है, इसलिए वो आपको नए नए तरीके से रिसीव करवाने के लिए बता देंगे। जब उस पर स्टेट नहीं है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया कि वो डिवीजन बेंच को, ऑनरेबल डिवीजन बेंच के ऑर्डर को रखेगा कि चैलेंज करेगा, ना ही उसके परसुआंस में कोई सर्कुलर निकाला, ना ही कुछ निकाला, तो आप ये हवा कहाँ से उड़ा दिए कि हाँ 1 नंबर बढ़ने से हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं होना। अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने 13,156 और रिजर्वेशन मैटर पर मिलेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं मिलना है, या बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक ना। अभी उसको सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस कर दिया कि आप डीबी में जाइए और वहां से अपना ऑर्डर जो है फिर से जो है एंटरटेन कराइए। तो इसी तरीके से आंसर की वाले यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इसी तरीके से सर्कुलेट होते रहेंगे और काम खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ऐसे लोगों से भी आपको सतर्क रहना है, सक्रिय रहना है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हित देख रहे हैं, ठीक ना। कि फिर 1 नंबर बढ़ जाए, 2 नंबर बढ़ जाए, तो उनमें कुछ नहीं, वो लोग फिर यहीं पर जहां पर हम लोग हैं ना, वहीं पर टहलते घूमते आएंगे, लेकिन वो करने की बात। अच्छा, एक बात ये होगी, कुछ और साथी हैं कि भाई हम तो फलाने के रेट में हैं, धमाके के रेट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने में कोई भी ऐसी पिटीशन नहीं जिसमें हमारा इंटरफेरेंस ना हो, ठीक ना। उसका अभी एक नेताजी ज्यादा फुदक रहे थे, तो उनकी मैंने डिटेक्ट करवा दी है, आज तक वो कनेक्ट नहीं हो पाई है। इसलिए कोई भी बुद्धिमानी मत दिखाइएगा, ठीक ना, कि भाई हमारी कनेक्ट है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कोई भी डिस्कनेक्ट हो सकती है, डिटैग हो सकती है एट ए टाइम। तो वो सारी चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। जो भी है सीनियर्स के लिए, हर व्यक्ति को जो भी अगर उसमें पिटिशनर है तो उसको हर हाल में जो है सपोर्ट, सहयोग करना ही करना है, ठीक ना। बाकी 6800 को हम लोग चैलेंज नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ 6800 में इतना कहेंगे साहब इतना दे दिया, जो रिमेनिंग है वो भी दे दीजिए, हम लोग जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। बाकी अभी तक इतनी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, उस लड़ाई में इतना तो खुल के सामने आ ही गया है कि कितने बड़े पैमाने पर इस उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार ने हम लोगों का नुकसान किया, उनको घुटनों के बल ला करके खड़ा कर दिए। आज की स्थिति ये है कि उनकी इस मुद्दे को लेकर के उनकी सरकार के जो मंत्री हैं उनमें इस तरीके की भगदड़ मची है, जो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े मुद्दे को हम लोग जीवंत करके यहाँ तक लेकर के आए कि उनकी सरकार गिर जाएगी इसी में, ठीक ना। तो बस थोड़ा सा जहां इतना सब्र रखा है, थोड़ा सा सब्र और रखिए। हर हाल में हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे वो उद्देश्य हर हाल में पूरा होगा। इसमें कमेंट तो ये सारी बातें हैं, और तो कुछ खास अगर बचता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम वो कर देंगे, ठीक ना। बाकी डेट वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अब तक हम लोग लगवा लिए होते, लेकिन 90-50 में आप लोगों ने ऑर्डर देखा होगा कि उन्होंने ये लिख दिया था कि साहब हम भागे जा रहे हैं, हम तो टहलने घूमने जा रहे हैं, एडजर्न दे दीजिए। उस ऑर्डर की वजह से थोड़ा सा समस्याएं आई थी, नहीं तो अब तक हो गया होता। बाकी बहस क्या करवानी है, कैसे करवानी, वो सारा के सारा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। बाकी प्रत्यावेदन के नाम पे हम समझ रहे हैं कि प्रत्यावेदन के नाम पे आप लोग लुट चुके हो, उसके नाम पे हो चुके हो, तो एटलीस्ट ये लास्ट टाइम हो। हम लोगों ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप लोग सहयोग करिए, आज पहली बार हम लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट, सहयोग की जरूरत है, और वो भी इंडिविजुअल अगर रिलीफ चाहते हैं तो। अगर इंडिविजुअल नहीं चाहते हैं तो बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर मैं लाइव आकर के आप लोगों से कह रहा हूं कि सहयोग की जरूरत है, तो आपको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, और हर हाल में जो भी लोग हैं सहयोग करके हम लोग सीनियर और कर लेंगे, 1-2 जो भी बजट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। खास करके ऐसे लोग जिनकी पिटीशंस फाइल हैं और कनेक्टेड है। सब वॉच ही कर रहे हैं, कमेंट तो आ नहीं रहे।
ठीक है, अगर कुछ बच जाए तो कमेंट में डाल दीजिएगा आप लोग, हम जो है उसका रिप्लाई कर देंगे।